नमस्कार दोस्तों, मैं नेम भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कम पैसे में किस तरीके से आप मार्ट बिजनेस स्टार्ट करें और उससे करोड़ों रुपए जनरेट करें, पैसा भी कम लगे, प्रॉफिट भी हाई हो। तो इसके पहले कि आप भावना में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, मेरा एक सपना है कि हर आदमी को जॉब मेंटालिटी से निकाल करके बिजनेस मेंटालिटी में लाने का। कम से कम 20 से 30 हज़ार लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर पाऊंगा तो मेरा दिल हैप्पी हो जाएगा, मेरे सपने को साकार हो जाएगा। इस वजह से मेरा सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में टाइम की कमी तो इसकी स्पीड को 1.5 तक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। और वीडियो को पूर्णतः वॉच करना ताकि एक भी पॉइंट्स मिस ना हो। तो यहाँ पर समझते हैं आप किस तरीके से सबसे पहले मार्ट बिजनेस का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो मार्ट बिजनेस का निर्माण करने का मतलब ये होता है, क्योंकि मार्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर आपको लोग डिस्काउंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां की एक थ्योरी होती है कि लोग आपकी सर्विस के नाम से नहीं जानते, आपके डिस्काउंट्स पे नाम से जानते हैं। लोग क्या कहते हैं, वहां पर ज्यादा डिस्काउंट्स मिल रहा है या उस मार्ट में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, वहां पर चलो। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या हम किस टॉपिक पर बात करेंगे कि आप किस तरीके से एक जो मार्केट में एक जो पांचू या बेचू लोग जो होते हैं, जो एक छोटे से स्टोर में लोग दुकान करते हैं, दुकानदार जिस प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेचता है उसे कैसे आप 90 रुपए में बेचेंगे। देखिए, जब आप जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट मिल रहा है, जब उसे सस्ते में प्राइस पर प्रोडक्ट बेचेंगे तब आपके पास कस्टमर जाएगा। तो इसे सबसे पहले यह समझते हैं कि आप कम रेट पे कैसे आप सामान बेचेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी, एक महान वैज्ञानिक या महान फिलोसोफर ने क्या कहा है कि हमें कभी भी अगर आपको 100 रुपये प्रॉफिट कमाना है तो एक आदमी से 100 रुपये प्रॉफिट ना लेकर के हम वो 100 लोगों से 1-1 रुपये प्रॉफिट लेंगे। जिसकी वजह से हमें क्या होगा कि जो 100 लोग आएंगे 1-1 रुपये प्रॉफिट देने, वो उसके साथ और भी सामान खरीद कर ले जाएंगे। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जब सस्ता सामान कोई भी मिलने लगता है तो लोग भारी मात्रा में उसको परचेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लोटिंग फीस किस तरीके से वर्क करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम में एक तेल आ गया है मार्केट में और वो हेयर तेल है और वो मार्केट में अभी लोग उसको नहीं जानते हैं। तो वो आपके पास आता है कि भैया मुझे तेल बेचना है। आप क्या कहते हो कि भैया आपको एक स्लॉट बुक कर देते हैं। स्लॉट का मतलब ये होता है कस्टमर जहां पर आएगा और सबसे पहले उसकी नजर जहां पे पड़ती है, जैसे कि सबसे पहले आदमी सामने देखता है तो सामने आपके यहां पर आपका ये तो जो ऑयल है यहां पर मैं इसे सेट करूंगा, इससे आपसे प्रॉफिट ना लेकर के मैं इससे आपसे फीस लूंगा, स्लॉटिंग फीस, यानी इसका मंथली आपसे चार्ज लूंगा इतने स्लॉट का। अब उससे जब आप चार्ज लेते हो, वही मार्केट में 100 रुपए का जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसको आप 90 रुपए में सेल कर देते हो। देखिए, यहां पर आपका पैसा बच रहा है। तो टोटल मार्ट बिजनेस होता है पैसा बचाने पर ही डिपेंड होता है। अब यहां पर आपका पैसा बच रहा है, अब कस्टमर आपके पास आना चाहेगा। लो एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या, आप अपने खर्चे पे कंट्रोल करें कि आपको बड़ा मॉल, सबसे बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सिटी में बड़ा सा मॉल खरीदना, नहीं, आपको कुछ दूरी पर, सिटी से कुछ दूरी पर एक मॉल खरीदना जहां पर आसानी से आदमी जाए। वहां पर क्या होता है, गाड़ी पार्किंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए आराम से जगह हो। आपको एयर कंडीशन तो रखने नहीं है, वहां पर सोफा कुर्सी वगैरह कुछ भी नहीं रखता, क्योंकि वहां पर लोग खरीदारी करने आते हैं और भीड़ लगती है, ना कि वहां पर आराम करने आते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आपके खर्चे बच गए। आपको अपने जो भी मेन पावर है उसको लिमिटेड रखना है, जैसे कि बिलिंग काउंटर को भी लिमिटेड रखना है कि उस पर लाइन लगी रहे, 2 से 3 आदमी खड़े रहे आगे पीछे, ना कि इतने आदमी कि जो है पता लगे कि आपके पास बिलिंग काउंटर ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका मेंटेनेंस चार्ज बढ़ जाता है। फिर कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करना है। जैसे आप जो मार्केट में लोन ले रखे हैं, यानी जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं उसको भी कंट्रोल करके रखना कि हमें लिमिटेड इंटरेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है और मैं उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं करना कि माल पड़ा हो और मुझे इंटरेस्ट देना पड़े, यानी फटाफट आपका माल सेल होता रहे। नेक्स्ट नंबर पर है टैक्सेस को आपको लिमिटेड करके रखना है। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप टैक्सेस को लिमिटेड करने के चक्कर में टैक्स दो ही ना, बट हाँ, अगर आप अपने बिजनेस के नाम पर कोई भी चीज खरीदते हो तो आपको वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट कराया, जैसे मैंने भूमा बिजनेस है, अब इसके नाम पर अगर मैं कहीं प्लॉट खरीदूं मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं इसके नाम पर कोई कहीं जाता हूं आता हूं बिजनेस के नाम पर, तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज ये भी है, आपको अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए आपको जो है टैक्सेस को बचाना होगा, लिमिटेड इन्वेंट्री रखनी होगी, कम उधार देना होगा। ठीक है, जो आए फटाक से सेल हो जाए, फिर फटाक से सेल हो जाए, जिसकी वजह से आपका मार्केट में पैसा भी नहीं फंसेगा और आपके पास लिमिटेड जो है सेलिंग रहेगी। उधारी, बहुत ज्यादा उधार भी नहीं रखना है आपको, जिसकी वजह से ताकि आपका पैसा फंसा रहेगा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका भी चार्जेस कम हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है ट्रेड
पेबल। इसका मतलब क्या होता है, कितना प्रॉफिट आप जो है मार्केट में और कितना पैसा ऑलरेडी आपका मार्केट में देना है, कितना पैसा आपके पास प्रॉफिट में, कितना मार्केट में देना है, इसका भी हिसाब किताब रखना है। जैसे कि आपका जो पैसा प्रेजेंट प्रॉफिट 10,000 है और मार्केट में आपको 20,000 देना है, तो इसका भी बहुत पहले से ही आपको सिस्टम बना करके रखना है। बिजनेस फंडामेंटल मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। बिजनेस फंडामेंटल क्या है, देखिए कहां से कितना पैसा आ रहा है, कहां पर कितना पैसा जा रहा है, कहां पर कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, कितना हमारे एसेट हैं, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, यानी कहां से पैसा आ रहा है, कहां पर पैसा जा रहा है, मार्केट पे रिकॉल वैल्यू क्या है, कस्टमर हमारे पास दोबारा कितने आ रहा है, री इन्वेस्ट कौन कर रहा है, कौन से हमारे पास इन्वेस्टर आ रहे हैं, कस्टमर कितना कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहा है। ये सारे फंडामेंटल्स कई सारे तरीके के होते हैं जो आप देख सकते हैं अपने बिजनेस में। सबसे पहला, कस्टमर जो है क्या दोबारा खरीदने आ रहा है, या फिर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट पहले से पड़ा हुआ जो बिक नहीं रहा है, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहा है और कौन से प्रोडक्ट से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर किस तरीके से हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कस्टमर से और भी हम कस्टमर के क्या क्या प्रॉफिट दे सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं उनको। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि उन जो फंडामेंटल आपको मेंटेन रखना है। फिर जब आप सामान खरीदने जाते हैं अपने मार्ट के लिए या अपने मॉल के लिए, तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहला डिस्काउंट जो आपको मिलता है वो मिलता है वॉल्यूम डिस्काउंट। ये बड़ी खरीदारी पे मिल रहा है, यानी 1 किलो का प्राइस अलग है और 500 किलो का प्राइस अलग है, 1 टन का प्राइस अलग है। तो ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले आपको लेना है वैल्यू डिस्काउंट, कस्टमर जहां पर आप संपर्क करते हैं, जहां पर आपसे सामान खरीदते हैं। दूसरा डिस्काउंट आता है कैश डिस्काउंट, यानी कि मैं भैया आपको 1 हफ्ते में कैश दे दूंगा तो हमें कितना % डिस्काउंट दोगे, या आपको 1 महीने में अगर पैसा देता हूं तो हमें कितना % डिस्काउंट दोगे। फिर नेक्स्ट नंबर है गुड प्रोडक्ट ग्रेट वैल्यू। इसका मतलब क्या आता है, सप्लायर के साथ इतना जबरदस्त रिश्ता बना लो कि आपके पास कभी भी सामान की कमी ना रहे, हमेशा फटाफट आपको सामान मिलता रहे, आपके पास इन्वेंट्री रहे और आपका कभी भी कस्टमर आपके पास से खाली हाथ ना जाए। मार्ट हो या फिर मॉल हो, ये 2 तरीके से वर्क करते हैं ऑलरेडी जो मार्केट में वो अवेलेबल हैं। ये क्या करते हैं, एक होता है बिग सेल और दूसरी क्या आती है सस्टेनेबल सेल। ये कैसे वर्क करती है, जैसे बिग सेल क्या होता है, जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, रक्षाबंधन आ गया या 15 अगस्त 26 जनवरी, यहाँ पर ये लोग भारी सेल भारी डिस्काउंट देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर दौड़ के आता है और खरीदता है। बट अगर आप ऐसा करें सस्टेन सेल, यानी आप हमेशा के लिए एक जैसा सिस्टम बना दें कि हमेशा आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है, कस्टमर का आपसे एक संबंध बन जाएगा, आपसे कस्टमर जुड़ जाएगा। जब एक आदमी कम से कम 10 बार एक आदमी से बार बार मिलता है तो उससे एक रिश्ता टाइप का बन जाता है और उसे दूसरे आदमी से मिलना अच्छा नहीं लगता, नए आदमी से खास करके। तो यहाँ मैं टोटल जो आप फिलोसफी बता रहा हूँ, जो टोटल तरीका बता रहा हूँ, जो टोटल लो प्राइस बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ, ये टोटल डिपेंड है कि आप सस्टेन सेल पे। सस्टेन सेल इसी तरीके से होती है कि जब ये सारे खर्चे आपके मेंटेन हो जाएंगे तब आपका सस्टेन सेल हो जाएगा। इसे कहते हैं लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल। साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है कस्टमर का, कस्टमर ये चाहता है कि भैया मुझे डिस्काउंट भारी मिले, क्वालिटी जबरदस्त हो, पैसा कम लगे, इंडिया का यही कस्टमर चाहता है। तो इसका विशेष ख्याल रखना है, आपसे जो है आपके आसपास सबसे ज्यादा कौन सी सामान बिकती है उसे रखो। इसे क्या कहते हैं, लोकल प्रोडक्ट। लोकल प्रोडक्ट आप जरूर रखो, आसपास कौन से सामान बिकते हैं, हाव भाव वेशभूषा, इसका विशेष ख्याल रखना है। आप जिस एरिया में आपका मार्ट है या आपका मॉल है वहां के कस्टमर का हाव भाव कैसा है, किस तरीके से वेशभूषा है, उसी तरीके से आपकी जो टीम हो, आपका जो मार्ट हो, उसी तरीके से डिजाइन करो, लोगों को अच्छा लगेगा, उसी तरीके डिजाइन करना। यानी कि जैसे कि क्या होता है, ये गांव में आप मार्ट खोल दो और वहां पर सबको कोट पैंट ब्लेजर वगैरह, कोट पैंट 3 पीस पहना करके खड़ा कर दो, सर कैन आई हेल्प यू, मे बी हेल्प यू, इस तरीके से अगर कर दोगे तो आदमी जाने से भी डरेगा, यार मेरी तो ऐसी क्वालिटी नहीं है, मैं प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा हूं नहीं, मैं, क्योंकि उसके दिमाग सोच के बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो खरीदता है जा करके एक दुकान पे। अब वो इतने सारे VIP लोग वहां पर जाकर, उसका माइंड ही नहीं एग्री करेगा कि वहां जा करके खरीदे। तो हमेशा अपने एरिया को देख करके ही उसका जो है सिस्टम मेंटेन करो। ऑर्गेनिक एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, हमेशा अपने बिजनेस को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना है, ठीक है, ना कि उसे भारी एडवर्टाइजमेंट करवा दो, अमिताभ बच्चन से प्रमोट करवा दो या परेश रावल से प्रमोट करवा दो, ऐसा नहीं करना है। आपको सप्लाई चेन पे कंट्रोल करो, जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे कंट्रोल करो, पर स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी पे कंट्रोल करो।
ये सब कुछ धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से मैनेज करो, सीखते हुए आगे बढ़ो, ना कि एकदम से कोई किसी को पैसा दे दो भैया मेरे स्टोर को प्रमोट कर दो, या किसी के ज्वाइंट वेंचर बना लो। इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। और बढ़ने की एक और महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी क्या है मार्ट को हमेशा आगे बढ़ाने की, आपको जब भी प्रॉपर्टी, सस्ती प्रॉपर्टी लेना है और वो मार्केट से कुछ दूरी पर लेना है और खुद की प्रॉपर्टी पर मार्ट बनाना है आपको। इससे क्या होगा, जैसे क्या होता है जब आप खुद की प्रॉपर्टी पे मार्ट बनाते हो तो आपको रिन्यूअल कराने की, जो रेंट सिस्टम होता है उसको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कल की डेट में जो उस शॉप का ऑनर है वो मना कर देता है भैया मैं यहाँ आपको नहीं दे सकता, तो आपको फिर से कहीं नई जगह पर जा करके वहां पर फिर से क्या होगा, आपको क्या होगा, मार्केट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पर क्या होता है, आपको मार्केट बनाने की प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि आपका खुद की जो है आपका मार्ट हो जाता है, खुद की आपकी छत हो जाती है, जो चाहे वहां पे कर सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में आपका जो है आपने मार्ट खोल रखा और टॉप राउंड में वहां पर भी किसी ने खोल दिया, तो जो यहां कस्टमर आ रहा है वहां भी जा रहा है। इस वजह से क्या होता है, इसका विशेष ख्याल रखना, खुद की जगह, खुद का माल, खुद का मार्ट होगा तभी जबरदस्त तरीके से चलेगा। अब बात कर लेता हूं 1 से 300 स्टोर तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले आपको एक स्टोर खोलना है और थोड़ा आपको पेशेंस मेंटेन करके रखना है। अब जैसे कि आपको एक स्टोर को खोलने में लगभग खर्चा आता है 3 लाख। अब एक स्टोर से एक साल में प्रॉफिट होता है 1 लाख। तो पहले साल में आपको क्या हुआ, एक स्टोर से प्रॉफिट हुआ 1 लाख। अब उसे लगातार 3 सालों तक उससे प्रॉफिट होगा 3 लाख। अब उसे 3 सालों के बाद आपको फिर से क्या करना है, उसे एक स्टोर डाल देना है। अब आपके पास कितने हो गए स्टोर, 2 स्टोर हो गया। ये मल्टीपल सिस्टम है, मल्टीपल सिस्टम है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, अब उसे 1 साल के अंदर उससे प्रॉफिट हुआ 3 लाख, ठीक है, उससे उसके 3 साल के अंदर प्रॉफिट हुआ 3 लाख और उससे भी 3 साल में प्रॉफिट हुआ 3 लाख। अब आपको क्या करना है, 2 स्टोर हो गए। अब वहां पर आप 3 6 लाख होते हैं। अब आपके पास जो है कितने स्टोर्स हो गए, यानी 4 स्टोर्स हो गए। अब 4 स्टोर से प्रॉफिट हुआ 4 3 12। अब 12 लाख 4 12 लाख होता है। अब आप फिर से 4 स्टोर आराम से डाल सकते हैं और आराम से इस तरीके से आपका बढ़ते बढ़ते आप एक स्टोर से 300 स्टोर तक पहुंच सकते हैं। इससे हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट या मल्टीपल सोर्सेस या मल्टीपल इनकम या इंक्रीज इनकम, जैसे भी आप समझ पाओ आप समझ जाओ। बस मेरा मकसद सिर्फ है आपको समझाने का। तो आशा करता हूं आप सब कुछ अच्छी तरीके समझ गए होंगे। इसे भैया सबके पास शेयर कर देना। मेरे सपनों को पूरा करो, आपके भी सपने पूरे होंगे, क्योंकि मेरा एक सपना है कि जॉब मेंटालिटी से निकाल करके बिजनेस मेंटालिटी में लाने का। मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड होते हैं। तो मिलता हूं फिर किसी ऐसी धमाके और अमेजिंग वीडियो के साथ। मेरा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।